आप संविधान की किताब अभी तत्काल प्रभाव से छूना बंद कर दो। विवेक जी, कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, छूना बंद कर दो। लकड़ी से भी आप नहीं छू सकते। ठीक, लोकतंत्र का ला नहीं बोलना आज से कभी ना, करता ही नहीं। कसम खा लो गंगा जल हाथ में लेके। ओपी सिंह पूरा वंदे मातरम नहीं गाते, इसलिए नेहरू जी ने वंदे मातरम काट दिया था क्या? ये मजाक कर रहे हो क्या? अमिताभ बच्चन को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम। तमाशा है क्या? और बाद में तर्क देंगे कि हाँ, अम्मा को गुड्डू भी तो नमस्ते नहीं करता था और पप्पू भी अम्मा को सुबह पाँव नहीं छूता था, तो हमने पाँव काट दिए। बोले जा, जब कोई छूने ना रखना क्या? नहीं जी, तमाशा है क्या? कहा मुसलमान इरिटेट हो जाएगा इसलिए वंदे मातरम काट देते हैं। अब आपने काट दिया वंदे मातरम। मुसलमान तो आज भी नहीं गा रहा वंदे मातरम। जिस डर से आपने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, उसको बिल्कुल निर्बल बनाने की कोशिश कर दी, उससे भी कुछ आपको हासिल तो नहीं हुआ। जिन्ना खुश हो गया था क्या? उसने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वेल डन ब्रो। जब आपने वंदे मातरम को 1937 में काट छांट के प्लेट में रख के फटा फटा वंदे मातरम जिन्ना को दिया, कहा हुजूर हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल किया जाए हुजूर की शान में, क्या? तो भी जिन्ना ने तो नहीं कहा ठीक है बच्चा जाओ मौज लो, अच्छा किया। इसलिए इसी चक्कर में ना पड़ो। ये कौन आपको व्हाट्सएप पर भेज देता है कि ऐसा बोल देना टीवी में तो बड़ा झंडा गड़ जाएगा? गलत जानी हो जाती है यार, आपको पता ही नहीं। ये व्हाट्सएप के चक्कर में ना रहा करो, ये गड़बड़ लोग हैं। इन्हें मालूम कब नेहरू ने क्या लिखा और क्या चिट्ठी लिखी और क्या जिन्ना बोले। अपने नंबर नहीं आएगा, हाई स्कूल इंटर में पास होने लायक, वो जानेंगे जिन्ना क्या है और नेहरू क्या है। इसलिए अब सिर्फ हिलावा फंस गए। जिस कारण से पंडित नेहरू ने वंदे मातरम का ऑपरेशन कर दिया, उसके कुछ अंग काट कर अलग कर दिए, जिस कारण से, जिस भय से, जिस डर से, या जिस दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, वो कारण तो पूरा हुआ ही नहीं। कहा मुसलमान इरिटेट हो जाएगा इसलिए वंदे मातरम काट देते हैं। अच्छा, आपने काट दिया वंदे मातरम, ठीक। मुसलमान तो आज भी नहीं गा रहा वंदे मातरम। ना विवेक नारायण जी की पार्टी का गा रहा, ना आशीष जी की पार्टी का गा रहा, ना मुलायम सिंह के समय में गाया, ना अखिलेश जी के समय में गाया, ना इंदिरा जी के समय में गाया, और ना राहुल गांधी के समय में गा रहे हैं। जिस कारण से लिखत पढ़त में कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंडित जी ने कहा कि जो मौजूदा ये है वंदे मातरम, ये मुसलमानों को इरिटेट करेगा, इन्वर्टेड कॉमा में उद्धृत कर, इरिटेट करेगा, वो चिढ़ जाएंगे, इसकी ट्रिमिंग करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसे नैनो पार्टिकल्स में तब्दील कर देंगे, इसका प्राण निकाल देंगे वंदे मातरम का, तब मुसलमान खुश हो जाएगा। मुसलमान तो तब भी खुश नहीं हुआ विवेक जी। जियाउर रहमान से आप नहीं गवा पाए, मोहसिना किदवाई ने नहीं गाया होगा आपके कहने से, जाकिर हुसैन ने नहीं गाया होगा, नहीं, और आज भी नहीं गा रहे, फिर काहे को काटा वंदे मातरम? विवेक नारायण जी, संविधान में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका अनुपालन कितना हो रहा है, तो लिखा पढ़त की बात तो ये है। दूसरा, आज अमिताभ जी ये भी बड़ा है कि आज बात करने वाले कौन लोग हैं। वंदे मातरम का जो इतना गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए दर्द प्रकट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी शाखाओं में कभी वंदे मातरम का जिक्र नहीं किया गया, जिन्होंने तिरंगा जलाया, जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने, तो आज वो लोग बात कर रहे हैं। ये सवाल है। ये जो कहावत कही जाती है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। देखिए, आप लिखा पढ़त की बात कर रहे हैं, तो आज इसका जिक्र कौन लोग कर रहे हैं? वही मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, आज इसका गलत दोहरा रहे हो ना, कर रहे हैं जिन्होंने कभी वंदे मातरम कहा नहीं अपनी शाखाओं में। ठीक है विवेक, ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। एक चीज कहता हूं मैं, विवेक नारायण की बात बड़ी कर देता हूं कि इन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया इसलिए इनको बोलने का अधिकार नहीं। ठीक, आप संविधान की किताब अभी तत्काल प्रभाव से छूना बंद कर दो। विवेक जी, कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, छूना बंद कर दो। लकड़ी से भी आप नहीं छू सकते। ठीक, लोकतंत्र का ला नहीं बोलना आज से कभी ना, कतई नहीं। कसम खा लो गंगा जल हाथ में लेके। आपने इमरजेंसी लगा दी इस देश में, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी धृष्टता नहीं की, ऐसा दुस्साहस नहीं किया, और आप किताब लिए घूम रहे हो संविधान की। अजब बात है यार, फिर आपकी तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए संविधान की ओर देखने की। आपने 3.5 लाख लोग जेल भेज दिए एक रात में, और आप संविधान के तंजे लिए घूम रहे हो जेब में। जब आप ऐसा कर सकते हो मेरे भाई, तो आप में सुरखाब के पर लगे हैं क्या? नहीं ना, आप में सुरखाब के पर तो नहीं लगे। बोले अमिताभ जी ये देखो वंदे मातरम कौन लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, आपने उनका सिजरा बता दिया, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बात आप कैसे बोलते हो? संविधान, जिस मुंह से आप लोकतंत्र संविधान की बात बोलते हो, उसी मुंह से वो वंदे मातरम की बात बोलते हैं। मुंह तो वही है ना, इसलिए अब सिर ना हिलाओ महाराज, फंस गए हो आज। वैसे एक तथ्य बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में, विवेक जी आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, पूर्ण वंदे मातरम ही गाया जाता है। संघ के अधिकांश स्वयंसेवकों को
जो साल 2 साल से वहां से संबद्ध हैं उनको पूर्ण वंदे मातरम आता भी है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। ये कौन आपको व्हाट्सएप पर भेज देता है कि ऐसा बोल देना टीवी में तो बड़ा झंडा गड़ जाएगा। गलत बयानी हो जाती है यार, आपको पता ही नहीं कहां चक्कर में पड़े हो। ये व्हाट्सएप के चक्कर में ना रहा करो, ये गड़बड़ लोग हैं, ये सब फंसा देते हैं वक्ता को व्हाट्सएप वाले। इन्हें मालूम कब नेहरू ने क्या लिखा और क्या चिट्ठी लिखी और क्या जिन्ना बोले। अपने नंबर नहीं आए कभी हाई स्कूल इंटर में पास होने लायक, वो जानेंगे जिन्ना क्या है और नेहरू क्या है। ओपी सिंह पूरा वंदे मातरम नहीं गाते, इसलिए नेहरू जी ने वंदे मातरम काट दिया था क्या? यार मजाक कर रहे हो क्या? अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम? तमाशा है क्या? वो हमारे लिए मां जैसा है, हम अपने मां के अंग काट देंगे किसी को खुश करने के लिए, और बाद में तर्क देंगे कि हाँ अम्मा को गुड्डू भी तो नमस्ते नहीं करता था और पप्पू भी अम्मा के सुबह पाँव नहीं छूता था तो हमने पाँव काट दिए। कैसा तर्क है यार? कोई इतना भोला तर्क दे सकता है क्या कि गुड्डू अम्मा के पाँव नहीं छूता था रोज तो पप्पू ने अम्मा के पाँव काट दिए? बोले हटा, जब कोई छूने रहा तो रखना क्या? नहीं जी, तमाशा है क्या? ये आपके घर का मामला है। भारत भाग्य विधाता आप नहीं हो सकते। भारत अपने भाग्य का विधाता खुद है, कोई व्यक्ति भारत भाग्य विधाता नहीं हो सकता। और दुनिया की बातें की जा रही हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, फलाना करना है। अरे चाचा, जब 50 साल हुए थे तो गुलामी थी, जब 100 साल हुए वंदे मातरम के तो विवेक जी आपने ही देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। बाप मरे से अम्मा मीसा वाले को पेरोल नहीं मिलती थी, ये तो आप जानते ही हो कन्नौज में। पड़ोसियों ने फूके, माता पिता, लड़का छूट कर नहीं आया। मैं नाम लेके बता दूं, आपने कहा कि इस्लाम का कोर इशू है कि किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। मैं उत्तर प्रदेश में बदमाशों के, अपराधियों के हाफ एनकाउंटर के सीन रोज देखता हूं। क्या बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, किसी की हत्या कर दी, पुलिस ने पकड़ घेरा तो पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने उनके कमर के नीचे कहीं गोली मार दिया। वो रोते चिल्लाते लंगड़ाते कूद रहे हैं। क्या वो झुक नहीं रहे, वो तो लेटे जा रहे हैं मारे उसके। करे माई बाप तुम्हें माता पिता तुम्हें मां। तब वो मूल मंत्र कहां गया कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना? वो तो लेटे हैं खेत में मारे खौफ के। सारा रंगबाजी वंदे मातरम गाने में ही है। दरोगा जी सामने आ जाए तो फिर कुरान का कोई झंझट नहीं, वंदे मातरम है तो कुरान है का झंझट है। और दरोगा जी आ जाए, एक हाथ में सोटा और एक हाथ मूंछ पे, कह रहा है रफीक क्या कर रहा है? ओए हुजूर। इमरान मसूद से वंदे मातरम एक क्यों नहीं गवा सकते? नहीं गवा सकते ना। मसला ये नहीं है कि जरूरी है सब गाएं, नहीं जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम तो बोले हम नहीं गाते वंदे मातरम, ये कहना जरूरी है क्या? जिस डर से आपने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, उसको बिल्कुल निर्बल बनाने की कोशिश कर दी, उससे भी कुछ आपको हासिल तो नहीं हुआ। जिन्ना खुश हो गया था क्या? उसने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वेल डन ब्रो, ऐसी चिट्ठी लिखी नहीं थी जिन्ना ने। जब आपने वंदे मातरम को 1937 में काट छांट के प्लेट में रख के कटा फटा वंदे मातरम जिन्ना को दिया, कहा हुजूर हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल किया जाए हुजूर की शान में, क्या? तो भी जिन्ना ने तो नहीं कहा ठीक है बच्चा जाओ मौज लो, अच्छा किया। क्या जिन्ना को तो जो करना था उसने किया। उसके बाद भी हमने उनके इश्क में घर गिरा दिया और अगले ने देखा भी नहीं, उसी से चला गया। विवेक जी मेरी बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही क्या बात है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं आज 150 साल बाद गड़े मुर्दे उठा के जनता के मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, जो उनके डीएनए में है, और जिसके लिए भीष्म पितामह ने कहा था कि जो राजा अपने अतीत का ही कोसता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। 5 सालों में 100 कंपनियां रोज देश की बंद हुई हैं। कितना लोग 35 लाख। विवेक जी माफी चाहूंगा, विवेक जी माफी चाहूंगा, आज कंपनियां बंद हुई पर बात नहीं करूंगा ना। ये सब कांग्रेस अपनी ब्रीफिंग करे वहां बोले, हमारे मंच पर नहीं ना, हम नहीं अलाउ करेंगे। आज केवल वंदे मातरम पर बात होगी। नहीं, कंपनियां बंद हुई, पोल्यूशन है, गुड्डू नाले में गिर गया, पप्पू की बकरी भाग गई, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा होगी, आज नहीं होगी। माफी चाहूंगा। नहीं माने आप नहीं आ पा रहे ना, मुश्किल भी आप रपट जा रहे हो, आप मेड़ पर चल नहीं पा रहे हो, मेड़ पर कहीं इधर गिर रहे उधर गिर रहे। अरे भाई भीष्म पितामह छोड़ो महाराज, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट दादा, अरे रुकिए भाई, इतनी दूर कहां भीष्म पितामह चले गए? 4500 वर्ष पुराना। मैं पूछ रहा हूं आप इमरान मसूद से वंदे मातरम गवा देंगे?
आप बीच में दम मत छोड़ो, इतनी सी बात हो रही है आज, बाकी कहानी में क्या रखा है यार।